तो 5 पुरस्कार का वितरण स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से किया जाता है। एक पुरस्कार जो है, एक नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे से किया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से किया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार, ये कमेंट में बताइएगा, कौन सा पुरस्कार है जिसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से वितरित किया जाता है। कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल के ग्रो के लिए अपनी हेल्पिंग नेचर में, हेल्पिंग नेचर किस हेल्प का पहुंचाना चाहते हैं इस चैनल को, और कुछ दान देना चाहते हैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जो नंबर शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, फ़ोन पे नंबर है, इस पर आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी राशि आप कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस यूपीआई नंबर है, फ़ोन पे का नंबर है, इस नंबर पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्वराज की भी मांग की थी, तो आप लोग कमेंट में यह बताने की कोशिश कीजिएगा कि पूर्ण स्वराज की डिमांड यानी कि मांग जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में की थी, किस अधिवेशन में की थी। 1929 में यह अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो वह अधिवेशन कौन सा था, कहाँ है अधिवेशन। जय हिंद, स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। आज सावन का, हिंदी महीने के सावन का आखिरी दिन है, पूर्णिमा भी है और आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। तो आप सभी भाइयों और बहनों को, स्पेशली सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप तरक्की करते रहें, इसी तरह के भगवान से मुझे प्रार्थना है। आज पूर्णिमा है और सावन का आखिरी दिन भी है, सोमवार भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त सेशन। और एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न था कि यदि भारत मर जाएगा तो कौन जीवित रहेगा। तो ये किसने कहा था, ये कोई नारा नहीं है परंतु ये कथन है। किसका कथन है, या नारा ही समझ लीजिए, किसका कथन है। तो इसका जवाब भी है इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ। पहले थोड़ा एक दो प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बता दूंगा। चलिए पहला प्रश्न कहाँ चलिए, पहला प्रश्न है, अच्छा ये भी देख लीजिए, इसको बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जो नए हैं, जो पुराने जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वे तो जानते हैं जुलाई 2024 का MCQ 50 MCQ का जो वीडियो अपलोड है, टेस्ट सीरीज है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स का। कंप्लीट इंपॉर्टेंट जुलाई महीने का निचोड़ है, समझ लीजिए, उसका निचोड़ है 50 MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। एक बार टेस्ट सीरीज लगा कर देखिएगा, देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो किस तरह का बना है। तो इसे ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 का कब से कब तक होगा। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। 28 अगस्त से स्टार्ट होगा, 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 में इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी कि ओलंपिक जहां होता है वहीं पैरालंपिक भी होता है। तो पेरिस में अभी ओलंपिक का 33वां संस्करण हुआ था, तो पैरालंपिक भी 2024 में पेरिस में ही हो रहा है। कब से कब तक, 28 अगस्त 8 सितंबर 2024 तक। तो इस पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक, ये जेवलिन थ्रोअर हैं, और भाग्यश्री जाधव शॉटपुट प्लेयर हैं। ये दो शॉटपुट क्या, गोला फेंक, जिसे गोला फेंक भी कहते हैं, शॉटपुट प्लेयर यानी कि गोला फेंक प्लेयर हैं ये। इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। तो इस थोड़ा समझ लेते हैं कि पहला मेडल पैरालंपिक में, पहला मेडल किसने जीता था, कब जीता था, पहली महिला कौन है पैरालंपिक में, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, और पहली महिला कौन है पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली। ओलंपिक के बारे में हम लोग देखा था, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे कंप्लीट डिटेल है। मुरलीकांत पेटकर पहले पैरालंपिक प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीता था। इन्होंने तैराकी में मेडल जीता था 1972 के हिडलबर्ग ओलंपिक में। 1972 में हिडलबर्ग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ तो पता चल गया कि गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पुरुष जो हैं मुरलीकांत पेटकर हैं, और वो भी तैराकी में इन्होंने जीता था। इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर थे।
परंतु 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें ये इनको गोली लग गया था। गोली लगने के कारण ये पैरालिसिस हो गए थे। उसके बाद इन्होंने तैराकी सीखी थी। ये तैराकी सीखने से पहले, ये जब सही इनका जो गोली नहीं लगी थी, उसके पहले ये मुक्केबाज थे। गोली लगने के बाद ये तैराकी सीखी इन्होंने। तैराकी सीखने के बाद इन्होंने 1972 के जो हिंडलबर्ग ओलंपिक है उसमें पार्टिसिपेट किया, पैरालंपिक उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 1965 के युद्ध में, ये भी ध्यान रखिए, 1965 में युद्ध में इन्हें घायल होने वाले खिलाड़ी हैं पुरलीकांत पेटकर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 2018 में। 2018 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है दीपा मलिक। ये दीपा मलिक पहली महिला है, पहली महिला पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला है। कब जीता था इन्होंने मेडल? तो रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में, पैरालंपिक में 2016 में। किसमें? तो शॉटपुट प्लेयर यानी गोला फेंक इवेंट में शॉटपुट प्लेयर है ये। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल जीता था। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था, पहली मेडल जीतने वाली। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 2012 में, अर्जुन पुरस्कार 2012 में। पद्मश्री 2017 में, 2017 में पद्मश्री। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है 2019 में। यहाँ लिख देता हूँ 2019 में इनको दीपा मलिक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला है अवनी लखेरा, सॉरी लखेरा नहीं, लेखरा होगा, गलती लिखाई है, अवनी लेखरा। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किस इवेंट में? तो टोक्यो पैरालंपिक में जो कि 2021 में हुआ था, 2020 का 2021 में हुआ था। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। और 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ही इस बार मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस बार 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ही, तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था, पहली महिला गोल्ड मेडल जीतने वाली। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में ही। तो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भी हैं। पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला अवनी लेखरा ही है। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इस पर। चलिए बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना ये स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राज्य की युवाओं को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए, उद्योग में प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और जो प्रश्न था, यदि भारत मर जाएगा तो कौन जीवित रहेगा? आशा करता हूँ आप लोगों ने कमेंट दे दिया, कमेंट में आंसर बता दिया होगा। तो मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। तो सही जवाब है इसका जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था इसका। इनके मतलब जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि यदि भारत मर जाएगा तो कौन जीवित रहेगा। और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का भी नारा दिया था, पूर्ण स्वराज की भी मांग की थी। तो आप लोग कमेंट में यह बताने की कोशिश कीजिएगा कि पूर्ण स्वराज की डिमांड यानी कि मांग जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में की थी, किस अधिवेशन में की थी। 1929 में यह अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो वह अधिवेशन कौन सा था, कहाँ अधिवेशन? नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में, 1929 के अधिवेशन में। तो यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था कांग्रेस पार्टी का, ये भी बताना है आपको कमेंट में। और जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा भी दिया था, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। तो ये कमेंट में बताइएगा कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट है, स्वीडन अपने देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दे रहा है, अपने देश के नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दे रहा है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो स्टॉकहोम है। और स्वीडन अपने देश के नागरिकों को ऑफर दे रहा है। ऑफर के तहत क्या दिया जा रहा है? तो 10,000 स्वीडिश क्रोन,
स्वेडिश क्रोन दिया जाएगा। जो देश छोड़ेंगे नागरिक उनको 10,000 स्वेडिश क्रोन दिया जाएगा। इतनी राशि उनको प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। स्वीडन से ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। 6 नोबेल पुरस्कार का वितरण किया 6 क्षेत्रों में। तो 5 पुरस्कार का वितरण स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से किया जाता है। एक पुरस्कार जो है, एक नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे से किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से किया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार, ये कमेंट में बताइएगा, कौन सा पुरस्कार है जिसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से वितरित किया जाता है? कौन सा पुरस्कार उसे दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कमेंट में यह भी बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका आविष्कार इन्होंने किया था वो बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इसरो ने EOS 08 और SR0 दो उपग्रह को लॉन्च किया है SSLV D3 रॉकेट से। SSLV D3 लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा किस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, किस रॉकेट का? SSLV D3 इसका इस्तेमाल किया गया है। EOS 08 का फुल फॉर्म क्या होता है जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसे लॉन्च किया गया है। और D3 ये SSLV का फुल फॉर्म क्या है? द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और D3 क्या है? तो तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट है ये, तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट है ये। 16 अगस्त 2024 को इसे लॉन्च किया गया है, 16 अगस्त 2024 में। और SR0 ये भी इसे लॉन्च किया गया है, साथ में दोनों को ही पैसेंजर सैटेलाइट की तरह इसके साथ ही लॉन्च किया गया है इसे। तो इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, इस सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।